टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या करते हैं? सजावट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है इसका। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं। फूल वाला अधिकांश जो फर्न होता है सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगते हैं, मतलब सजावटी पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। विकास की दृष्टि से यह स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। विकास की दृष्टि से यह स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसमें संवहन उत्तक, जाइलम उत्तक तथा फ्लोएम उत्तक होते हैं। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। और क्या थे? तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट के अंतर्गत क्या आते हैं? हार्सटेल और तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? ठंडा, गीला, छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। टेरिडोफाइट क्या करते हैं? रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल तथा तना पत्तियां होती हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संमोहन ऊतक कहते हैं। इन अंगों को क्या कहते हैं? सुस्पष्ट संमोहन ऊतक कहते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी लघुपर्ण होती हैं। उदाहरण सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं। सिनेजिनेला अथवा बड़ी बहुपर्ण हो सकती हैं। जैसे फर्न स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी होती हैं। उदाहरण सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं। उदाहरण सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं। जैसे फर्न स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती हैं जो पत्ती के तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी होती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं। कुछ बीजाणुपर्णों में आप देखेंगे कि सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाती हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। इसका उदाहरण है सिलेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। ठंडा, गीला स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित है। कम भौगोलिक क्षेत्रों तक
सीमित हैं, कम भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हैं। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा अंग होते हैं। युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं? नर और मादा अंग होते हैं। पुंधानी से पुमड़ू निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पुंधानी से पुमड़ू के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे में नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाते हैं और युग्मनज बनाते हैं। उसके बाद युग्मनज में बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। बन जाता है जो टेरिडोफाइट के लिए प्रभावी हो जो टेरिडोफाइट के प्रभावी अवस्था हैं। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। उन्हें समबीजाणु कहते हैं। शिलाजिलेला साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद बड़े अणु तथा लघु छोटे अणु स्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मक का विकास होता है। मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है? युग्मक का विकास होता है, जिसमें एक नया सैस्व भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग होते हैं। पहला है साइलोपसीडा साइलोटम, दूसरा है लाइकोप्सीडा सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, तीसरा है स्पिनोपसीडा इक्विसीटम, चौथा है टीरोपसीडा ड्रायोप्टेरिस तथा एंडिएटम। यह है।